हथियार था, जो लाइसेंसी था या फिर अवैध था, उसे प्रस्तुत करे ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके और सत्यापन कर सके कि हथियार कैसे थे और इसका जो लाइसेंस है वो किस रूप का लाइसेंस है। गोपालगंज पुलिस ने कल एक और भी प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें ये कहा गया कि किसी भी हथियार, लाइसेंसी हो या फिर गैर लाइसेंसी तो लेकर चलना ही नहीं, लेकिन लाइसेंसी हथियार हो तो उसे भी कवर में ढक कर लेकर चलना होगा और उसकी प्रदर्शन या फिर वीडियो उसके वायरल होंगे तो इस मामले में कठोर कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज किए जाएंगे। तो एक तरह से अनंत सिंह जो है उनके और उनके जो समर्थक है गुंजन सिंह और जो अन्य 9 अभियुक्त है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने आज राहत नहीं दी है और एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर कर दिया है। अनंत सिंह के अलावा जो बाकी के अभियुक्त हैं उनकी सुनवाई किस मामले में होगी, किस कोर्ट में होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि आज सिर्फ अनंत सिंह और जो भोजपुरी के अभिनेता है गुंजन सिंह, उनकी अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन की ओर से एडीजे 1 के यहाँ फाइल की गई थी, जो आज केस को ट्रांसफर कर दिया है और अब जो है कल इस बिंदु पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक है गोविंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह, उन दोनों के एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे हेयरिंग हुई और कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर रिकॉर्ड्स को कॉल किया है और इस केस को अगली सुनवाई के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमा फेसी अपेरेंटली देखने से लगता है प्रथम दृष्टया कि वो एडिट करके वीडियो बनाया गया है। अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह जी आगे सोफा पर बैठे हैं, एक बहुत ही अच्छा क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांस हो रहा है, डांसर का पूरा शरीर ढका हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह नाच रहे हैं हथियार लेकर, उससे अनंत सिंह को गुंजन सिंह को कोई मतलब नहीं है और लगता है कि एडिट वीडियो के आधार पर अनंत सिंह को भी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फंसाने की कोशिश की गई है। और अब बात कटिहार की करेंगे, जहां कुर्सेला थाना क्षेत्र के गुबराही दियारा में एक नाबालिग लड़का और लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद ग्रामीणों ने दोनों की जबरन शादी करवा दी और यहां पर किशोर का आधा सिर मुड़वाकर उसे गांव में घुमाया गया। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। किशोरी के एक परिजन को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत के मुखिया ने घटना को कानून के खिलाफ बताया है। वहीं कोड़ा डीएसपी ने मामले में कार्रवाई की, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। देखिए, इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि तालिबानी सजा देने का अधिकार आखिर लोगों को किसने दिया है? नाबालिगों की शादी कराने का अधिकार भी इन लोगों को किसने दिया है? कानून को हाथ में लेने से आखिर भीड़ क्यों नहीं डरती है? और ऐसी कुछ घटनाएं कई जगहों से देखने को मिलती है, जहां पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि ये लोग किस अधिकार से 2 नाबालिगों को शादी करवा देते हैं। किसी तरीके से अगर प्रेम संबंध का मामला सामने आता है 2 नाबालिगों के बीच में या फिर एक लड़का और एक लड़की के बीच में, यहाँ पर गांव वाले इस तरीके का एक्शन लेते हैं। गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर शादी करा देते हैं और इसी के बाद न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर तालिबानी सजा देने का हक इन लोगों को किसने दिया है? गुबराही दियारा में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की को जबरन शादी करा दिया और बाल मुड़वा दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सही बात है, नाबालिग लड़की के पिता एवं भाई आना आदमी मिलकर जो है कि शादी करवा दिया एवं लड़का को बाल मुंडन करवा दिया गया। इस संबंध में जो है कुर्सेला थाना कांड संख्या 188-26 अंकित किया गया है और मुख्य अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले पर देखिए, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, तालिबानी सजा देने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? सवाल ये कि आखिर नाबालिगों की शादी कराने का अधिकार भीड़ को किसने दिया और कानून को हाथ में लेने से ये भीड़ क्यों नहीं डरती है? ये बड़ा सवाल है। आखिर भीड़ तंत्र इस तरीके की हरकत कब तक करता रहेगा? न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, यहां पर एक बार फिर से तालिबानी सजा देते हुए ग्रामीणों की तस्वीर दिखाई देती है, जो कि सरासर गलत है। सुब्रत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुब्रत, क्या आप तक आवाज आ रही है?
फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन ये तस्वीरें आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर 2 नाबालिगों के साथ अन्याय हुआ है। और कह सकते हैं कि एक नाबालिग सिर मुड़वा करके उसका और पूरे गांव में घुमाया जाता है। हालांकि देखिए पुलिस ने एक्शन लिया है इस मामले में। नाबालिगों की शादी कराने का अधिकार किसने दिया, ये बड़ा सवाल। हालांकि ये वीडियो हमने ब्लर किया है, पूरी तरीके से नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि कुछ लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और यहां पर नाबालिग लड़के का सिर मुंडवाते हैं और पहले तो लोगों में उसको प्रदर्शनी लगा देते हैं और उसके बाद दोनों की शादी भी करवा देते हैं।